खुले मैन होल या मौत के कुएं। कराची के मैन होल ने एक और बच्चे की जिंदगी निगल ली। हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ कमसिन इब्राहिम गटर में गिरा और फिर लाश 15 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली। कचरा चुनने वाले ने लाश देखी और निकाल ली। इब्राहिम के लिए 14 घंटे बाद सरकारी तौर पर ऑपरेशन शुरू किया गया। वालदा रात भर बेटे के लिए दुआएं देती रही। वालिद का कहना है कि बेटा आंखों के सामने गिरा। मैन होल पर गटर का ढक्कन था ही नहीं। बच्चे की जान बचाने के लिए इधर उधर भागता रहा। 15,000 रुपए देकर मशीनरी का इंतजाम किया। कमसिन बच्चा गुज़श्ता शब नीपा पुल के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर से निकलकर वालिद से हाथ छुड़ाकर भागा और खुले गटर में गिर गया। 3 साला इब्राहिम की नमाज़ जनाजा आहूं और सिस्कियों में अदा कर दी गई। इलाके में सोग की फजा। इसकी मैं CCTV फुटेज अभी निकलवा रहा हूँ ताकि प्रॉपर इसकी तफ्तीश और तहकीकात हो सकें। तो तमाम के तमाम लोगों ने, मैं किसी सियासी जमात का किसी शख्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपने देखा कि सब के सब बजाय इसके कि रिलीफ या रेस्क्यू के काम में अपना किरदार अदा करते, ये कहते कि ठीक है जी ये एक ऐसा अलमिया है कि हम सब अपना किरदार अदा करें, सब के सब बदकिस्मती के साथ बयानबाजी में और इल्ज़ाम तराशी में चले गए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शहर में हर वाक़े पर सियासत की जाती है, बयानबाजी और इल्ज़ाम तराशी की जाती है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा बच्चे के मैन होल में गिरने की तहकीकात कर रहे हैं। इंतजामिया की कोताही सामने आई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बच्चा जहां गिरा वो सीवरेज नाला नहीं बल्कि बरसाती नाला था। इलाके का टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी का है। अगर मैं कहूँ कि जिम्मेदार जमात इस्लामी की तो लोग नाराज होंगे। कराची वाटर कॉरपोरेशन का नीपा चौरंगी वाक़े की जिम्मेदारी लेने से इनकार। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक जाए हादसा के मकाम पर वाटर कॉरपोरेशन का कोई सिस्टम मौजूद नहीं, ना सीवरेज लाइन है और ना ही वाटर कॉरपोरेशन का कोई मैन होल। बरसाती नालों की देखभाल, मरम्मत और सफाई के उमूर वाटर कॉरपोरेशन के दायरे इख्तियार में शामिल नहीं। गटर में गिरकर कोई बच्चा इस वक्त भी इस शहर में हलाक हुआ है तो ये पहला तो नहीं है वाकया, कितने दर्जनों वाकयात इस तरह के हो चुके हैं और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस बात का जिम्मेदार है। और मेयर साहब जैसे भी बनकर आ गए, इन्होंने कहा था कि हम सप्लाई करेंगे और गटर के ढक्कन लगाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। सारे इदारे अपने कब्जे में करके रखे हुए हैं और शहरियों के साथ ये सलूक हो रहा है। मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। दर्जनों बच्चे मैनहोल्स में गिरकर मर चुके। ऐसे वाकयात का जिम्मेदार वाटर बोर्ड है। शहरी रोजाना हादसात का शिकार होते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ैनुर रहमान की तनकीद, बोले तरक्याती कामों के नाम पर शहर को बर्बाद किया जा रहा है। सिंध हुकूमत इस वक्त करप्शन का गढ़ बनी हुई है। कराची के अरबों रुपए के फंड्स गायब कर दिए गए। एमकेएम ने बच्चे की हलाकत को 18 बरस की बदतरीन बदउनवान मुतासिब तर्ज हुक्मरानी का शाखसाना करार दे दिया। कहा मुतासिबाना तर्ज अमल ने कभी डंपर के नीचे कुचले जाना, कभी नालों और खुले मैनहोल्स में गिरकर मरना कराची के बाशिंदों के नसीब में लिख दिया है। कातिल कातिल मेयर कराची कातिल बल्दिया उस्मा सिटी काउंसिल का इजलास मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ नारों से गूंज उठा। अपोजिशन ने मेयर कराची के मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। नीपा चौरंगी वाक़े पर बात करना चाहिए तो रोक दिया। अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। मेयर के खिलाफ एहतजाज करते हुए वॉकआउट कर गए। किसी गवर्नर राज से हम नहीं डरते हैं, अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर देखें। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, क्या कहेंगे? ये जो जिन्होंने बंद कमरों की पॉलिसियां खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट की है तो उनको चाहिए कि इसका एहसास करें। अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाएं, हम नहीं डरते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाक को 2 टोक पैगाम। कहा केपी में पहले ही बानी पीटीआई का राज है, किसी और राज की जरूरत नहीं। सुहेल खान आफरीदी ने कहा कि सूबे में बंद कमरों की पॉलिसी नाफिज करने वालों को अपने रवैये पर गौर करना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर राज को किसी सूरत मुतहम्मिल नहीं हो सकता। असफ कैसर ने खबरदार किया कि हम जमहूरी जिद्दोजहद करेंगे, किसी नाइंसाफी को कबूल नहीं करेंगे। ये जो
इधर बैठे हैं हमारे बैरिस्टर वकील, कल उसने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। सबसे पहले बात यह है कि इसने किस कैपेसिटी पे बात की, गैर जमहूरी और गैर जमहूरी इन्होंने अपनाया है, हुकूमत के एक नुमाइंदे ने अपनाया है कि एक सूबे में एक जमहूरी जो सबसे ज्यादा वोट ले चुके हैं, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी है, पार्लियामेंट की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके खिलाफ ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज के ऊपर सोचा। गवर्नर राज मार्शल लॉ की शक्ल नहीं, ये आईनी अमल है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का PTI को जवाब, किसी के ज़ाती मफाद के लिए रेड लाइन को अबूर नहीं करने देंगे। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान चलेगा तो बानी PTI को भी उम्मीद होगी शायद वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाएं। सियासी आकाओं की खुशनुदी और सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। माजी में भी ऐसे मामलात का खुश असलूली से सामना किया। आपस में लड़ेंगे और बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है। आपने गुंडागर्दी करनी है तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। सेनेटर फैसल वावडा ने PTI को खबरदार कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ख्वाहिश है कि फैसल करीम कुंडी ही गवर्नर रहें। अगर किसी और नाम का कुर्रा निकलता है तो फिर वो सियासी नहीं हो सकता। सुहेल खान आफरीदी से कहेंगे कि वो अपनी हुकूमत चलाएं। हाई कोर्ट के हुक्म के बाद 1 इंच की गलती भी उनकी नाअहली का सबब बन सकती है। इतना डिवाइड न क्रिएट करें कि हम रिवर्स होने में ना जाए, जिससे जमहूरियत दाव पे लग जाए। हमारे ऊपर लोग हमलावर हो गए, हम तो अपना बचाव चाहते थे आपके जरिए, बट आप हमें बचाव नहीं कर सके। हम आप पे हमलावर नहीं होते। इस हाउस फ्लोर पे हम आपको गारंटी करते हैं हमने यहाँ हमलावर नहीं होना था तो उस दिन होते जब ओथ की बारी आई थी, उस दिन होते जब 26वीं तरमीम आई, अदलिया डिवाइड हुआ। क्या रीजनियत थी जब इतने जल्दी में सारे कुछ चीजें होंगी। मैं फिर से कहता हूँ, मैं आपको और हुकूमत को बिठाने को तैयार हूँ। मुल्क की बेहतरी के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहें। मैंने उस दिन ऑफर की आपके लीडर को कि बैठे बात करें। उन्होंने कहा हिंदुस्तान से बात करें, अफगानिस्तान से बात करें, आपसे नहीं बात करें। पार्लियामेंट को जाम करने की धमकी गैर आईनी है। पार्लियामेंट रियासत मुखालिफ अनासर को जवाब देना जानती है। स्पीकर कौमी असम्बली का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर सख्त रिएक्शन। अयाज सादिक की एक बार फिर हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के लिए सालिसी की पेशकश। शिकवा किया कि हुकूमत तो मुज़ाकरात के लिए आ जाती है लेकिन अपोजिशन का रवैया मुस्बत नहीं, बेहतर है आज ही बैठें और मसाइल का हल निकालें। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम आप पर हमलावर नहीं हो रहे, अगर हमला करना होता तो हलफ के रोज़ करते, 26वीं तरमीम पर करते। हम अवाम के वोट की ताकत से आएंगे और ये तरमीम वापस करेंगे। जेल में मुलाकात इसलिए नहीं होती कि सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों को बदनाम किया जाए। जेल में मुलाकात मुल्की इदारों के खिलाफ साजिशों के लिए नहीं, कानूनी उमूर के लिए होती है। गैर कानूनी डिमांड्स कभी पूरी नहीं होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए मजीद कहा कि इनके लीडर अमरीका में खड़े होकर AC उतारने की बात करते थे। लोगों की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने की रिवायत इन्होंने डाली। PTI दौर में सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म वतन वापसी के लिए लंदन से रवाना। शहबाज शरीफ जुमेरात को बरतानिया के मुख्तसर दौरे पर लंदन पहुंचे थे। लंदन में क़याम के दौरान 7 मेडिकल अपॉइंटमेंट्स पर गए और मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें भी की। सिंध असम्बली में भी मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को हटाने का मुतालबा जोर पकड़ गया। MKM पाकिस्तान जमात इस्लामी ने फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। अरकान का सानहे में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। MKM रुकन असम्बली इफ्तिखार आलम ने कहा कि कराची में लोग कब तक गटर में गिरकर या डंपर की जद में आकर जान देते रहेंगे। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने कहा शहर के इस हाल के जिम्मेदार MKM भी है। मुर्तज़ा वहाब को फौरी काम से रोक देना चाहिए। अगर जिसकी जिम्मेदारी थी उसने नहीं किया, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। चाहे अगर मैं खड़ा हूं, मेरी कोताही है तो मुझे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कोई भी कानून से भलाता नहीं है और ये एक गफलत है। ये इसको मैं खाली गफलत नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। जिसकी भी है, चाहे वो कोई अफसर था जिसकी भी जिम्मेदारी हो, या अगर एज ए मिनिस्टर मेरी भी जिम्मेदारी है, अगर जिम्मेदारी का तयन होता है कि मुझे ये करना था तो मुझे भी स्टेप डाउन करना चाहिए।
कोई कानून से बालातर नहीं, ये एक मुजरिमाना गफलत है, सजा मिलनी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, मैं इस बहस पर नहीं जाऊंगा कि काउंसलर कौन और टाउन किसका है। अगर बतौर वजीर मेरी जिम्मेदारी बनती है तो बिल्कुल सजा होनी चाहिए। सबसे कीमती चीज़ इंसान की जान है। मासूम बच्चे की तस्वीर देखकर दुख और भी ज्यादा हो रहा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज कर दी गई। जिले इंतजामिया का कहना है कि किसी भी किस्म के एहतजाज, जलसे या जुलूस की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के इनेकाद की सूरत में कानूनी फिलफौर हरकत में आएगा। शहरियों से अपील की गई कि वो किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में हिस्सा न लें और कानून की खिलाफ वर्जी से गुरेज करें। इन सूबों में बहुत सक्सेसफुली अफगान्स को बाहर पाकिस्तान से वापस जो इलीगल अफगान्स हैं उनको भेजने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन KPK में इस टाइम पे सूरत हाल उसके बरक्स है और वहाँ पे इस टाइम पे बाकायदा तौर पे उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और फेडरल गवर्नमेंट ने डी नोटिफाई किए कैंप्स के, वहाँ पे जो अफगान कैंप्स हैं वो ख़त्म कर रहे हैं। कैंप हमने डी नोटिफाई किए लेकिन अभी तक वो ऑपरेशनल है, उनको बंद नहीं किया जा रहा। इस्लामाबाद खुदकुश हमले में मुलव्विस हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। हम मजीद बम धमाकों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अब जो भी अफगानिस्तान से पाकिस्तान वापस आने की कोशिश करेगा गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान, बोले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वापस उनके मुल्क भेज रहे हैं। अफगान बाशिंदों के मामले पर हमें खैबर पख्तूनख्वा में मुश्किलात का सामना है। जो कैंप वफाकी हुकूमत ने बंद किए वो KP में फ़ाल है। یم گردیز د ولایت یم لس کاله مخته موږ پاکستان ته راغلو. هغه نه بعد 2025 اول میاشت کې نه بعد بیا ما ارمانی سره معلومات مې وسو سره पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक और नेटवर्क बेनकाब। कासिम उर्फ हसन 10 साल पाकिस्तान में रहने के बाद तालिबान नेटवर्क का हिस्सा बना। तलागंग से गिरफ्तार अफगान शहरी का एतराफी बयान सामने आ गया। तालिबान कमांडर अरमानी ने उसे जिहाद के नाम पर भर्ती किया। ताजोड़ी फौजी किले पर फिदाई हमले का मंसूबा नाकाम हो गया। दहशतगर्द का नौजवानों की भर्ती का एतराफ, फी फर 10,000 रुपए लिए। नई भर्तियों के लिए पंजाब आया तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी में इस्तेमाल, पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक बार फिर दुरुस्त साबित हो गया। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल के करीब खुदकुश हमला, एक एहलकार शहीद, 6 शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक एक हमलावर ने वैन के करीब खुद को धमाके से उड़ाया। वज़ीर आज़म की लकी मरवत में पुलिस मोबाइल के करीब दहशतगर्द हमले की मजम्मत, कहा दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। FIA ने पाकिस्तानियों को ऑफलोड करने से मुतालिक अफवाहों की तरदीद कर दी। डायरेक्टर FIA की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तानियों को ऑफलोड करने से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। अवाम बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडे से परेशान ना हो। रोजाना 60 से 70 हज़ार मुसाफिर बैरून मुल्क जाते हैं। मतलूबा दस्तावेजात ना होने पर मुसाफिरों को रोका जाता है। जंगबंदी के बावजूद फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी थम न सकी। 24 घंटों में 4 फ़लस्तीनी शहीद और 7 जख्मी। मुआहदे के बाद 357 फ़लस्तीनी शहीद और 903 जख्मी हो चुके। हमास ने इसराइली यरगमाली की वाक़यात ढूंढने की सरगर्मी को शिमाली गजा तक तौसी दे दी। इसराइल का एक हफ्ते में 40 मुज़ाहमतकार शहीद करने का दावा। इसराइली फ़ौज को अफसरान की कमी का सामना। 37% अफसरान और 63% नॉन कमीशन अफसरान ने फ़ौज छोड़ने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। पोप लियो ने कहा है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत ही इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद और देरपा हल है। तुर्किया से लबनान जाते हुए तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में पोप लियो ने कहा कि रोमन कैथोलिक चर्च की आला क़यादत कई बरस से 2 रियासती हल की हिमायत करती आ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हम सब जानते हैं कि इसराइल 2 रियासती हल को कबूल नहीं करता, मगर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही इस तनाज़े के खात्मे का रास्ता है। स्पेशल फोर्सेस के एहलकार मुश्तबा अफराद को बगैर किसी तहकीक के मौत के घाट उतारते नजर आए। बरतानिया के साबिक सीनियर फौजी एहलकार ने अफगानिस्तान में स्पेशल फोर्सेस के एहलकारों की जंगी जराइम का भांडा फोड़ दिया। फौजी एहलकार ने तहकीकाती कमेटी को बताया कि चेन ऑफ कमांड को भी मालूम था, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। तहकीकाती कमेटी के सरबराह चार्ल्स हेडन ने कहा कि जानना ज़रूरी है किसने कानून तोड़ा और जिसने भी ऐसा किया उसको मुताल्लिका हुक्काम के पास भेजा जाएगा। शेख हसीना वाजिद को एक और झटका। बदउनवारी के मुकदमे में 5 साल कैद की सजा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की बहन को भी 7 साल कैद की सजा।
शेख हसीना वाजिद की भांजी और बरतानवी रुकन पार्लियामेंट ट्यूलिप सिद्दीक को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बदउनवानी के मुकदमे में नामजद दीगर मुल्जिमान को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुल्जिमान पर असर रसूख के जरिए ढाका डिप्लोमेट एरिया में प्लॉट लेने का इल्जाम था। इससे कबल शेख हसीना वाजिद को 2 मुख्तलिफ मुकदमात में सजाए मौत और 21 साल कैद की सजा भी सुनाई जा चुकी है। सर्दी शुरू होने की वजह से लकड़ी की शार्टिंग हो जाती है, तो लकड़ी की शार्टिंग की वजह से लकड़ी की कीमत भी बढ़ जाती है। केस मतलब सुबह आता है, लेट जब होता है ना तो 1 घंटे के लिए आता है, बस 1 घंटे के लिए सुबह सवेरे मतलब यहाँ रोटी पका लेते हैं, अपना सालन तैयार कर ले, उसके बाद गैस नहीं होता। कराची में सर्दी आई गैस गई, लकड़ी जलाकर गुजारा करने वाले भी परेशान। लकड़ी की मांग में इजाफा हुआ तो लकड़ी की कीमत बढ़ा दी। गीली लकड़ी 800 से 1000 रुपए फी मन, सूखी लकड़ी 1400 रुपए मन हो गई। लाहौर के कई इलाकों में भी गैस नायाब, कम प्रेशर की भी शिकायत। शहरियों के मामूलात मुतासिर, शहरी बाजार से खाना मंगवाने पर मजबूर। गैस आना बंद हो गया और इसमें भी उन्होंने एक टाइम में दूध कर दिया और उस टाइम में भी गैस का प्रेशर बिल्कुल लो होता है। मैंने दूध उबाइल करने के लिए रखा है, वो भी नहीं उबाइल हुआ और खाना भी हम बाजार से लाते हैं, गैस आती है। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, स्कर्दू का पारा -11 डिग्री तक पहुंच गया। गिलगित -7 और अस्तूर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में कल्लात का दर्जा हरारत -6 और कोयटा का -4 हो गया। केपी में दीर का पारा -3 और चित्राल का पारा -2 हो गया। लाहौर का दर्जा हरारत 7, इस्लामाबाद का 3 और कराची का 10 डिग्री रिकॉर्ड। मौसमी तब्दीली ने हजारों जानें निगल ली। श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। श्रीलंका में 334 अफराद हलाक, इंडोनेशिया में 442 लुक़्मे आजिल बन गए, थाईलैंड में 176, मलेशिया में 2 अफराद जान से गए। श्रीलंका की आलमी बिरादरी से मदद की अपील, इंडोनेशिया के सदर का फौरी इमदाद इक़दामात पर जोर। इस्लामी ममालिक को बैरूनी मुदाखलत और खत्ते में इंतशार के खिलाफ यकजहती और ताउन को मजबूत करना होगा। तेहरान में तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से मुलाकात में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जोर दिया कि इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद, क़ुर्बत और तजुर्बात का तबादला बैरूनी ताकतों को बहरान पैदा करने से रोक सकता है। उन्होंने खत्ते में अदम इस्तेहकाम की एक वजह बाज मुदाखलत करने वालों की साजिशों और झगड़े बढ़ाने की कोशिशों को करार दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि पनाह गुज़ीरों की दरख्वास्तों पर पाबंदी तवील अरसे तक बरकरार रखने का इरादा है। पाबंदी हटाने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। हम इन लोगों को अपने मुल्क में नहीं देखना चाहते। हमारे पास पहले ही काफ़ी मसाइल हैं। रूस यूक्रेन जंग पर अमेरिका की सिफारती सरगर्मियों में तेजी। अमेरिकी हुकाम से यूक्रेनी वफ्द की मुलाकात। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि जंग के खात्मे के लिए बातचीत फ़ायदेमंद रही, अभी मजीद काम करना बाकी है। ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ आज मॉस्को जाएंगे, हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। डेकोरेशन हमने किया है तो ये हमारा शौक है और बस हमारा बड़ों ने ये किया है तो हम अभी करते हैं और चलाते भी है, कमाई भी इस पे करता है। रंग बिरंगी पेंटिंग्स, चमचमाती लाइट्स से झिलमिल करती झालरें, खूबसूरत रंग ट्रक ना हुआ, सकाफत और सलाहियतों का मजहर हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के ट्रक अपनी सजावट की वजह से मशहूर।